एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पप्पू और पप्पी नाम के दो दोस्त रहते थे। पप्पू एक 15 साल का शरारती लड़का था, जिसके काले घने बाल और चमकती आंखें उसे सबसे अलग बनाती थीं। वहीं पप्पी उसकी हमउम्र थी, थोड़ी गंभीर लेकिन बेहद समझदार। पप्पी के लंबे बाल और उसकी तेज बुद्धि उसे गांव में सबकी चहेती बनाती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले कहते थे, पप्पू और पप्पी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। स्कूल बंद था और दोनों हर दिन नई शरारतें करने में लगे रहते थे। एक दिन दोपहर में, जब सूरज आसमान में आग बरसा रहा था, पप्पू ने पप्पी को अपने घर के पीछे वाले बगीचे में बुलाया। पप्पी, आज कुछ अलग करते हैं, उसने उत्साह से कहा। क्या मतलब? फिर से किसी की खिड़की का शीशा तोड़ने का इरादा है? पप्पी ने हंसते हुए पूछा। नहीं नहीं, इस बार कुछ बड़ा। देख, मुझे ये पुराना नक्शा मिला है। पप्पू ने अपनी जेब से एक मटमैला, फटा हुआ कागज निकाला। नक्शा इतना पुराना था कि उसकी स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन कुछ चिन्ह और रेखाएं साफ दिख रही थीं। ये कहाँ से मिला? पप्पी ने नक्शा हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखा। दादी के पुराने संदूक में। मैं कल रात कुछ ढूंढ रहा था, तभी ये हाथ लगा। देख, इसमें लिखा है खजाना, और एक जगह का नाम है भूतिया टीला। पप्पी की आंखें चमक उठीं। भूतिया टीला, वो तो गांव से थोड़ी दूर जंगल में है। लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं। अरे, भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सब कहानियां हैं। चल, देखते हैं क्या है वहां, पप्पू ने जोश में कहा। पप्पी थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन पप्पू की जिद के आगे उसकी एक न चली। दोनों ने अपने बैग में पानी की बोतल, कुछ बिस्किट और एक टॉर्च डाली। पप्पू ने अपने पिता की पुरानी छड़ी भी साथ रख ली, क्या पता जंगल में सांप वानप निकल आए। दोपहर ढलते ढलते दोनों भूतिया टीले की ओर चल पड़े। गांव से जंगल की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन रास्ता घना और पथरीला था। सूरज की रोशनी पेड़ों की घनी छांव में छिप रही थी, और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। पप्पी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पप्पू, तुझे नहीं लगता ये सब ठीक नहीं है? अगर मम्मी पापा को पता चला तो डांट पड़ेगी, पप्पी ने कहा। अरे, डरपोक मत बन। हम बस देखकर लौट आएंगे। वैसे भी, अगर खजाना मिल गया तो सारी डांट भूल जाएंगे, पप्पू ने हंसते हुए कहा। करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे भूतिया टीले के पास पहुंचे। टीला एक ऊंची पहाड़ी जैसा था, जिसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर बिखरे थे। ऊपर एक पुराना, टूटा हुआ मंदिर दिख रहा था, जिसकी दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थीं। नक्शे पर एक निशान था, जो मंदिर के पास एक गुफा की ओर इशारा कर रहा था। वो देख, गुफा, पप्पू ने उंगली उठाकर दिखाया। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा था, और उसमें से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। हम अंदर जाएंगे, पप्पी का गला सूख रहा था। हाँ, बिल्कुल। नक्शे में लिखा है कि खजाना गुफा के आखिरी छोर पर है। पप्पू ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ गया। पप्पी ने गहरी सांस ली और उसके पीछे चल पड़ी। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। दीवारों पर नमी थी, और पानी की बूंदें टपकने की आवाज गूंज रही थी। पप्पू और पप्पी धीरे धीरे आगे बढ़े।
अचानक पप्पी की नज़र एक पुराने चित्र पर पड़ी जो दीवार पर उकेरा गया था। उसमें एक राजा की तस्वीर थी जिसके हाथ में तलवार और दूसरी तरफ एक संदूक था। पप्पू, ये देख, शायद ये उस खजाने की कहानी है, पप्पी ने कहा। हो सकता है। चल और आगे चलते हैं। पप्पू का उत्साह बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद गुफा का रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। नक्शे पर एक तीर बाएं रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। दोनों बाएं मुड़ गए। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई जैसे कोई बड़ा पत्थर गिरा हो। पप्पी ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ी, पप्पू, रास्ता बंद हो गया। सचमुच, एक बड़ा पत्थर गुफा के मुंह पर गिर गया था और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पप्पू का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। पहले खजाना ढूंढते हैं। पप्पी को उसकी बात पर गुस्सा आया। खजाना खजाना, अब जान भी जाएगी तो क्या? अरे, शांत हो जा। हम ठीक होंगे। पप्पू ने उसे ढांढस बंधाया। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद वे गुफा के एक बड़े हॉलनुमा हिस्से में पहुंचे। वहां बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जिसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी थी। पप्पू ने छड़ी से संदूक को टटोला, फिर उसे खोलने की कोशिश की। संदूक का ताला जंग खा चुका था और थोड़ी मेहनत से वह खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे जैसा पप्पू ने सोचा था, बल्कि एक पुरानी किताब, कुछ कागज और एक छोटा सा लटकन था जिसमें एक नीला पत्थर जड़ा था। पप्पी ने किताब उठाई और उसे खोला। उसमें लिखा था, ये खजाना धन का नहीं बल्कि ज्ञान का है। जो इसे पाएगा उसे अपने गांव की रक्षा करनी होगी। नीला पत्थर समय की शक्ति रखता है। इसका सही इस्तेमाल करो। तारांकन, ये क्या बकवास है? पप्पू ने निराश होकर कहा। रुक, इसे पढ़। पप्पी ने कागज उठाया। उसमें गांव के इतिहास की बात थी, कैसे सैकड़ों साल पहले एक राजा ने जंगल में ये गुफा बनवाई थी ताकि अपने ज्ञान को छिपा सके। नीले पत्थर के बारे में लिखा था कि यह मुसीबत के समय रास्ता दिखाता है। तभी गुफा में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई। दीवारें हिलने लगीं। पप्पू, ये भूकंप है। पप्पी चिल्लाई। पप्पू ने नीला पत्थर उठाया और उसे जोर से पकड़ा। अचानक पत्थर चमकने लगा और एक नीली रोशनी गुफा में फैल गई। रोशनी ने एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया जो बाहर की ओर जा रहा था। दोनों उस रास्ते की ओर भागे। कुछ ही मिनटों में वे गुफा से बाहर निकल आए। सूरज डूब रहा था और जंगल में सन्नाटा छा गया था। पप्पू और पप्पी ने राहत की सांस ली। उनके हाथ में नीला पत्थर और किताब थी। गांव लौटते वक्त दोनों चुप थे। पप्पू, ये खजाना सचमुच अनमोल है। हमें इसे संभाल कर रखना होगा, पप्पी ने कहा। हाँ, और अब कोई शरारत नहीं। वादा, पप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बताई। पहले तो डांट पड़ी, लेकिन जब किताब और पत्थर की बात पता चली तो सब हैरान रह गए। गांव वालों ने फैसला किया कि नीले पत्थर को मंदिर में रखा जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल हो सके। पप्पू और पप्पी की दोस्ती और गहरी हो गई। उस दिन के बाद वे समझ गए कि असली खजाना धन नहीं बल्कि हिम्मत, दोस्ती और ज्ञान है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।